नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय। मैं आज आपको जो छोटी-छोटी घर में जो लोग गलतियाँ करते हैं, मैं आप उसके बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि कई तरह से जब हम अपना घर बनवाते हैं, तो घर में कई बार क्या करते हैं, छोटे कुछ बचाने के लिए, थोड़ा बहुत खर्चा बचाने, पैसे बचाने के लिए हम बहुत अपने घर की स्ट्रेंथ खो देते हैं। तो घर बनाते वक़्त किन-किन चीज़ों का ध्यान मैं आज इस आपको फ़ोटो के ज़रिए और उसका 3D मॉडल्स के ज़रिए समझाऊँगा कि इसमें आपको इसमें क्या-क्या गलती है। इसमें मैं आपको प्रॉपर पहले इसकी गलतियाँ दिखाता हूँ। अब जिसका भी ये छोटा-सा एक घर बनाया है किसी ने और इसमें कितनी सारी गलतियाँ हैं। फिलहाल मैं आपको वो गलतियाँ दिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद आपको दूसरा मॉडल बनाऊँगा कि इसमें क्या गलतियाँ हैं और आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहले आप ये फ़ोटो देखिए। आप इस फ़ोटो में देखिए प्रॉपर, फिर इसका मैं 3D मॉडल्स के ज़रिए आपको समझाता हूँ कि ये जो बना हुआ है आप प्रॉपर देखना कि इसमें क्या-क्या मिस्टेक्स की हुई हैं। अब मैं आपको इसका 3D के ऊपर चलते हैं। 3D मॉडल्स के ऊपर क्या-क्या मिस्टेक्स इसमें करें। ये हम आ गए 3D के मॉडल्स पे। अब देखो इसमें क्या-क्या गलती हैं, आप इसमें ध्यान से देखना। जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी वो इसी का मॉडल है सेम। आप अब इसमें देखो इसमें क्या-क्या मिस्टेक है। सबसे पहले जब भी हम इसमें देखो पहले हम चलते हैं नीचे फाउंडेशन से। अब यहाँ हम देखेंगे तो इसमें कहीं भी इसमें पीसीसी नहीं है, यानी कि जो कॉलम के हम नीचे देखेंगे तो इसमें कहीं भी पीसीसी नहीं दे रखी है। अब जब भी आप नीचे से और जब भी पीसीसी करो तो ये प्रॉपर हार्ड मिट्टी होनी चाहिए। नीचे से उस पर एक लेयर होनी चाहिए 3 से 4 इंच की पीसीसी की। फिर आपका इसमें ब्रिक वर्क जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं भी पीसीसी नहीं है। अब इसमें देखोगे 2 से 2.5 फीट पे इसमें पीसीसी डाल रखी है, यानी कि इसमें प्लेंथ बीम भी नहीं है। इसमें ये भी प्रॉपर मिस्टेक्स में प्लेंथ बीम नहीं है। आप दूसरी चीज़ देखेंगे यहाँ पे देखो, ये विंडो और साइज़ आप जो देख रहे हैं, अब विंडो का और डोर का जो अप डाउन है इसका प्रॉपर, यानी कि इस पर कोई लिंटल भी नहीं है कि यहाँ से लेके कोई कहीं भी इसमें लिंटल नहीं दे रखा है। आप देखो इसमें और दूसरी चीज़ देखेंगे स्लैब में, यानी कि इसमें फ्लोर बीम नहीं दे रखी है। इसमें कहीं भी डायरेक्ट कैसे, यानी इस तरीके से पूरा टोटल दे दिया है। और आप ध्यान से इसमें देखोगे तो इसमें प्रॉपर तरीके से कहीं भी इसमें इसकी लैपिंग देखोगे अगर टीएमटी की, तो यहाँ पर सिर्फ 10 इंची यानी 10 से 12 इंची की ही लैपिंग है। और अगर ये फ्यूचर में कभी भी बनवाते हैं तो प्रॉपर तरीके से ये इसमें कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। इसकी लैपिंग प्रॉपर है ही नहीं। 2.5 से 3 इंच की इसकी लैप, यानी कि आप देख सकते हो 10 से 12 इंच की लैपिंग है टोटल। अब इसमें कहीं डाउन बीम नहीं है। और इसमें बीच में देखोगे तो इसमें कहीं भी सिल बैंड नहीं दे रखा है, यानी कि अगर इसकी हाइट कम से कम 12 से 13 फीट होगी, पर 13 फीट में आप देखोगे इसमें कितना लॉस है। अगर बीच में पीसी अगर फ्यूचर में अगर इस पर देखोगे तो प्रॉपर लोड इसका, यानी इसमें कनेक्ट नहीं है। टोटल मिस्टेक्स वो मोर मिस्टेक दे रखी हैं इसमें। अगर इसमें अर्थक्वेक जैसे आता है या भूकंप आता है तो करीब अगर जरा सा अर्थक्वेक आता है तो ये प्रॉपर तरीके से झेल नहीं पाएगा। इसका लोड प्रॉपर तरीके से आप देखो ये जगह जगह क्रैक्स आ जाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें इतनी, एक तो इसकी हाइट इतनी है 12 से 13 फीट, और प्रॉपर इसमें बहुत सारी मिस्टेक हैं। थोड़े बचाने के लिए देखो इस तरीके से कभी भी गलती नहीं करना चाहिए कि कुछ थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में आप अपनी लाइफ को और अपने इतना रिस्क लेके काम करना। घर हमेशा मजबूती से बनाओ, चाहे थोड़ा खर्चा वो आगे फ्यूचर में, क्यों, घर एक ऐसी चीज़ है कि हमें उसमें रहना है। ठीक है, अगर मान के चलो अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम तब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, हज़ारों लाखों रुपए पैसे खर्च कर डालते हैं। तो घर में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, इसमें हमेशा मजबूती रखनी चाहिए। अब आपने देखी इसमें इतनी सारी मिस्टेक्स, अब आपको क्या करना है। अब मैं आपको इसी का सेम मॉडल और सेम इसका साइज़ जो है, अब मैं आपको दूसरा मॉडल दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या इसमें गलती हैं और क्या क्या आपको उसको बनाना चाहिए, क्या क्या देना चाहिए। देखिए अब इसमें आप प्रॉपर इस फोटो को देखिए और इस वीडियो को, यानी कि ये मॉडल देखिए। आप इस मॉडल को और इस फोटो को देखिए। अब आपको क्या क्या इसमें देना चाहिए तो क्या क्या नहीं, मैं आपको दूसरा मॉडल दिखाता हूँ, सेम इसी का साइज़ है। ये इसका दूसरा मॉडल रहा है, उसी का सेम टू सेम डिट्टो। अब इसमें देखो, अब पहले आप जब भी नीचे से फाउंडेशन बनाते हो तो सबसे पहले इसमें अगर आप मजबूत एक अच्छा चाहते हो कि मजबूत आपका घर रहे तो इसमें क्या क्या आपको करना है, मैं आपको आप इस 3D के माध्यम से देख के आप समझ लो। घर के नॉलेज के लिए भी आपके लिए आगे के लिए कभी भी छोटा घर साइज़ बड़ा हो तो आपको नॉलेज इस चीज़ का होना चाहिए कि क्या क्या घर के अंदर। सबसे पहले जब हम फाउंडेशन या फुटिंग उसका खोदेते हैं कॉलम के बाद, यानी जो हार्ड मिट्टी होती है, सॉफ्ट मिट्टी के ऊपर पीसीसी नहीं डालनी है ना, उसके ऊपर ब्रिक वर्क करना है। आप पहले इसमें देखो, ये नीचे सबसे पहले जो 4 इंच की पीसीसी हो रखी है। पीसीसी के बाद आप देखोगे इसमें, फिर इसके बाद इसमें ब्रिक वर्क हो रखा है, फिर इसके बाद इसमें प्लेंथ बीम है।
प्लेंथ बीम के बाद देखो सारा ये कनेक्ट करता है। प्लेंथ बीम चाहे साइज चाहे बेशक छोटा हो, आपका स्ट्रक्चर मजबूत है तो कल के दिन अगर इसमें फ्यूचर में अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता, तो ये झेलने के लिए काफ़ी इतना स्ट्रेंथ है इसके अंदर, इतनी मजबूती है कि एकदम से इसको प्रॉपर ये क्रैक्स नहीं मारेगा। प्रॉपर स्ट्रक्चर मजबूत है कि आप फ्यूचर में कहीं से भी इसका ब्रिक्स वर्क तोड़ सकते हो, प्लेंथ बीम। अब इसके बाद देखो इसमें ब्रिक वर्क हो रखा है। फिर इसके बाद आप देखोगे ध्यान से तो इसके बाद 3 से 4 फीट पे ये पीसीसी सिल बैंड बोलते हैं जो मिडल में हो रखा है, यानी कि फ्यूचर में अगर कभी भी दीवार में क्रैक्स आता है तो ये प्रॉपर एक दूसरे को रोकने का काम करता है और इसमें मजबूती रहती है, ये टूटने मतलब क्रैक्स नहीं आता है प्रॉपर तरह, तो सिल बैंड भी देना चाहिए। आप देखो ये है फ्लोर बीम। जब भी आप लटक बीम में फ्लोर बीम देते हो तो इसका मतलब प्रॉपर यानी कि अपने हमारा जो स्लैब का लोड है प्रॉपर वो स्ट्रक्चर यानी कि टोटल हमारा कॉलम पे ही लोड जाता है। ज़्यादा लोड रखा है तो वो सीधा बीम पे जाता है और बीम का लोड प्रॉपर वो डिस्ट्रीब्यूट होकर कॉलम पे जाता है, कॉलम का लोड पूरा फुटिंग में जाता है। तो ये प्रॉपर बे है, यानी कि स्लैब ना डालने का सबसे बड़ी चेंज इसमें हमेशा लटक बीम ज़रूर देनी चाहिए। कभी भी इसमें स्लैब की थिकनेस के हिसाब से नहीं देनी चाहिए कहीं भी। आप इसमें दूसरी चीज़ देखोगे, आप इसमें प्रॉपर लैपिंग है, यानी कि जो इसकी लैपिंग है वो भी अल्टरनेट लैपिंग होनी चाहिए, यानी कि जो इसके स्टैंडर्ड साइज रहता है तो 3 से 40 इंची तक ऊपर होना चाहिए इसका साइज। जो कनेक्ट जोड़ोगे कभी भी फ्यूचर में आप इसके ऊपर कुछ बनाओगे तो हमेशा इसके ऊपर लैपिंग इसकी प्रॉपर छूटनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर देखो जब भी आप, अब दूसरी चीज़ देखो नीचे, जब भी आप यानी कि डोर सामने जब कुछ भी बना रहे हो, घर बना रहे हो, तो घर बनाते वक्त सबसे सामने की तरफ देखो विंडो और डोर का एक ही लेवल होना चाहिए, ऊपर अप डाउन नहीं होना चाहिए, बड़ा गंदा लगता है देखने में भी क्योंकि। और उसके ऊपर एक लिंटल बीम रखा होना चाहिए थ्रो, यानी यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा प्रॉपर बीम होना चाहिए कि जिसमें कल कोई लोड वोड पड़े तो इसमें कोई क्रैक्स या किसी तरीके से मिस्टेक कुछ क्रैक वगैरह ना आए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इन सब चीज़ों का, और नीचे जब आप देखोगे ध्यान से तो आप देखो, आप जो जगह स्पेस बचता है तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप इस देखो इस वीडियो के जरिए देखो, आपने स्टेप दे सकते हो। स्टेप के बाद जो स्पेस रहता है यहाँ पेड़ प्लांट वगैरह पौधे रख सकते हैं अपने, या छोटे मोटे घर का और भी चीज़ें रख सकते हैं। तो आप इस तरह के जो नीचे नाले के लिए जगह हो जाएगी। तो आप इसमें देख चुके हो कि इसमें आपको घर बनाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या गलती आपको करनी नहीं है। आप इन दोनों को देखो, आप इस वाले प्लान को देखो, आप इस वाले वीडियो को देखो, आप इस वाले को, इसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर पूरा देखो, आप सेम आप इसको देखो। आपको इसमें से क्या सही गलत लगा अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिए अगर आपको कुछ लगता है। और आपको बहुत सारे वीडियो बनाने के लिए टोटल आपको सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी, हर एक चीज़ आपको समझाए यहाँ से जितने भी है। ये चैनल आपको टोटल यहाँ पर प्रैक्टिकल और स्टडी के बेस पे जितना वीडियो डालूंगा, हर एक चीज़ जीने के वगैरह, कैसे जीना स्टेप निकालते हैं, क्या क्या हाइट होती है, क्या क्या किन किन चीज़ों का, तो आपको सब एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप इसमें सारे एक एक करके वीडियो आपको अपलोड मिलते रहेंगे यहाँ पे। अगर आपको, आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए जिसमें आपको आने वाले जितने भी वीडियोस या प्रैक्टिकल जो भी, तो आपको आप तक वो पहुँच पाए। यानी कि आप नेक्स्ट जो वीडियो जितने वीडियो बनाएंगे वो आपको जीने का साइज़ कैसे निकालना है, कितनी हाइट रखनी है, क्या क्या रखना है, बीम मीम सब चीज़ का कितना रेशियो होना चाहिए, माल मटीरियल सब। आप अपने कमेंट्स ज़रूर करना कि इसमें पहला ए वाला या बी वाला प्लान आपको कौन सा सही था और कौन सा मैं गलत है, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।